नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 आप सभी से अपील कर रहा है कि आप मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सभी से कह रहा है कि मास्क जरूर पहने क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। यूपी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी सरकार का बड़ा फैसला। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी में साप्ताहिक लॉकडाउन के दायरे को बढ़ा दिया गया है। ये फैसला हुआ है कि बढ़ा दिया जाएगा। अब शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक रहेगा लॉकडाउन। वीकेंड्स के अलावा आगे दिनों में भी लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। तो लगातार जो मामले हैं उत्तर प्रदेश में वो बढ़ रहे हैं और इस सब के बीच यूपी सरकार का ये बड़ा फैसला कि लॉकडाउन का जो दायरा है उसको और बढ़ा दिया जाए। शुक्रवार से मंगलवार तक अब ये लॉकडाउन रहेगा। शुक्रवार रात 8 बजे से लॉकडाउन शुरू होगा जो कि मंगलवार सुबह 7 बजे तक रहेगा जारी। सबके बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, तो लॉकडाउन के दायरे को अब बढ़ा दिया गया है। देखिए, बिल्कुल गायत्री, जिस तरह उत्तर प्रदेश में कोविड के केसेस बढ़ रहे थे, लगातार मौतें हो रही थी। आज ही आप देखिए राजस्व परिषद रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन सीनियर IAS अफसर दीपक त्रिवेदी की कोविड से मौत हो गई। तो उसको लेकर सरकार ने अब बड़ा फैसला किया है कि अब जो लॉकडाउन का दायरा था, जो अभी तक शनिवार और रविवार था, यानी सैटरडे संडे था, उसे अब शुक्रवार की रात 8 बजे से मंगलवार की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। CM ने बैठक के बाद ये निर्णय लिया और सीधे तौर पर ये कहा गया है कि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा लॉकडाउन के दौरान, और जो लॉकडाउन होगा उसका सख्ती से पालन कराया जाएगा। इसके अलावा जो पूरे हफ्ते नाइट कर्फ्यू वो जस्ट का तक बना रहेगा, लेकिन अब ये लॉकडाउन का जो समय सीमा है ये बढ़ा दिया गया, यानी 48 घंटे समय सीमा और बढ़ा दी गई, यानी मंगलवार पूरा और शुक्रवार की रात 8 बजे से। तो अब ये दायरा बढ़ाएगा और सरकार एक के बाद एक कदम उठा रही है, क्योंकि जिस तरह कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, जो अस्पतालों में ऑक्सीजन की या डॉक्टरों की जो कमी है उन सबको दूर करने के लिए सरकार फैसले ले रही है। आज ही सरकार ने ग्लोबल टेंडर की बात कही उत्तर प्रदेश के 4 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए। तो कई सारी फैसले लिए गए और इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया अपने दर्शकों को बता रहा है गायत्री कि अब उत्तर प्रदेश में शुक्रवार की रात 8 बजे से मंगलवार की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। पूरी तरह से बंदी रहेगी, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज ही चालू रहेंगी, यानी दवाएं और जो जरूरी सेवाएं हैं वही चलेंगी। बड़ा फैसला जरूरी भी था। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। आपको बता दें, देश में कोरोना केस ने एक बार फिर से अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक दिन में कोरोना के 3,79,000 नए केस सामने आए, जबकि इस दौरान 3,645 लोगों की मौत भी हुई। मौत का यह आंकड़ा एक दिन में होने वाली मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा 3,645 लोगों ने तोड़ा दम। देश में एक्टिव केस 30 लाख के पार पहुंच गए हैं और इस सबके बीच जो बड़ा आंकड़ा है 24 घंटे में वो भी सामने आ गया है। 8वें दिन लगातार 3 लाख को क्रॉस कर गया है यह आंकड़ा। इस सब के बीच ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से 29 अप्रैल से पहले के अगर दिनों पर भी जाएं तो भी 3 लाख से ज्यादा का आंकड़ा लगातार है। 27 अप्रैल की देख लीजिए 3,23,000। तो वहीं 26 अप्रैल को भी 3 लाख के पार तकरीबन 3.5 लाख केसेस सामने आए। 25 अप्रैल को भी यही हाल था। मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 24 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक के आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना की वजह से देश भर में हालात बिगड़ रहे हैं। ये फरवरी मार्च के भी आंकड़े देख लीजिए, पिछले 4 महीनों में किस तरीके से केस बढ़ते चले गए और इस ग्राफ में लगातार इजाफा हुआ है। हालात ये कि अब 3 लाख को क्रॉस कर गए, 3.5 लाख से ज्यादा पहुंच गए हैं मामले। भारत में 1 मई से टीकाकरण का चौथा चरण शुरू हो रहा है, जिसमें 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। बुधवार से इस चरण में टीका लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को शुरू किया गया तो रिकॉर्ड टूट गया। दावा किया गया कि पहले ही दिन में करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। इस वजह से कोविन ऐप के क्रैश होने की भी खबरें सामने आई, जिसे जल्द ही दुरुस्त भी कर लिया गया।
कोरोना की दूसरी लहर के कहर से जूझ रहे गुजरात के जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार मरीजों और जरूरतमंदों की मदद के लिए जुड़ी हुई है। रिलायंस के जामनगर प्लांट से लगातार ऑक्सीजन का प्रोडक्शन चल रहा है और ऑक्सीजन को देश के तमाम हिस्सों में पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। और इसी कड़ी में जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 1000 बेड की क्षमता वाला कोरोना अस्पताल बनाने का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि अगले रविवार तक 400 बेड का अस्पताल बनकर तैयार भी हो जाएगा। अस्थायी अस्पताल के लिए डेंटल कॉलेज कैंपस में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ऑक्सीजन को लेकर ज्यादा निर्भर ना रहना पड़े, इसके लिए अस्पताल कैंपस में ही ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया जा रहा है। रिलायंस फाउंडेशन की ओर से जामनगर में 1000 बेड का कोविड अस्पताल बनाने का फैसला है वो लिया गया है। उसकी तैयारियां भी युद्ध स्तर पर चल रही है। एक ही हफ्ते में 400 बेड का कोविड अस्पताल यहां शुरू होगा। जिस तरीके के आप दृश्य देख रहे हो, यहीं कोविड अस्पताल की शुरुआत करने की जो घोषणा है वो कर दी गई है। खास करके 600 बेड की दूसरी भी व्यवस्था जल्द ही में होने वाली है। सौराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण ज़्यादा है और ज़्यादातर मरीजों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऐसे में अस्पताल के लिए अलग से ऑक्सीजन प्लांट भी बनाया जा रहा है। कल ही गुजरात के मुख्यमंत्री और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बीच इस मामले में बातचीत हुई थी। रिलायंस फाउंडेशन समाज सेवा में हमेशा पथदर्शक रहा है। सबसे खास और अहम बात यह है कि यहाँ जो मरीज आने वाले हैं, पूरे सौराष्ट्र भर से जो कोरोना पॉजिटिव मरीज जो यहाँ पे आने वाले हैं, उनकी जो इलाज है वो भी फ्री में होने वाला है। किंजल कारसरिया, न्यूज़ 18, जामनगर, गुजरात। जब भी कहीं संकट का समय आता है, सिख समुदाय के लोग जरूरतमंदों की मदद के लिए सबसे आगे खड़े नजर आते हैं। और आज जब पूरा देश कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से जूझ रहा है, ऐसे में भी इस समुदाय के लोग हर तरह से जरूरतमंदों की मदद करते हुए देखे जा रहे हैं। ऐसे ही दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में पहाड़ी वाले गुरुद्वारे में ऑक्सीजन रिफिलिंग का लंगर शुरू किया गया। यहाँ लोग 5 से 7 किलो तक ऑक्सीजन फ्री में भरवा सकते हैं। इतना ही नहीं, कोरोना के मरीजों के लिए भी यहाँ लंगर का इंतजाम है। गुरुद्वारे में की गई इस अनोखी पहल का जायजा हमारे संवाददाता प्रियंका कांडपाल ने लिया। कोरोना की इस महामारी के दौरान अलग अलग तरीके से लोग मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्रेटर कैलाश के पहाड़ी वाले गुरुद्वारे में, जहां पर ऑक्सीजन रिफिल की सेवा दी जा रही है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि एक बड़े जो सिलेंडर्स हैं उनकी लंबी लाइन लगी हुई है। जो तमाम तीमारदार इन्हें लेकर आए हैं, उनको दूसरी तरफ खड़े रहने को कहा है ताकि सोशल डिस्टेंस मेंटेन रह सके और किसी तरीके के इन्फेक्शन का कोई खतरा ना रहे। यहाँ पर मंजीत सिंह जीके जी भी यहाँ पर मौजूद है। मंजीत जी, किस तरह काम करेगी ये रिफिलिंग की सेवा? ऐसा है कि जैसे आज हमारे पास तकरीबन 13 सिलेंडर हैं, 70 किलो के करीब, 60 किलो के करीब। ये जो लाइन लगी है, हम जहाँ तक हमारे पास गैस रिफिलिंग के लिए जाते हैं और रिफिलिंग के लिए हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में लाइनों में लगते हैं, डंडे खाते हैं पुलिस के, लेकिन फिर गैस लेके आते हैं। और गुरुद्वारा ग्रेटर कैलाश पहाड़ी वाला की तरफ से फ्री गैस की सेवा शुरू की जा रही है, लंगर शुरू किया जा रहा है। जो जीता वही सिकंदर, ये कहावत हर जगह और हर माहौल में सटीक साबित होती है। इस कोरोना काल में गाजियाबाद का सिकंदर बनकर सामने आया एक नवजात, जिसने दुनिया को अपने चंगुल में फंसाकर खून के आंसू से रुलाने वाले कोरोना तक को शिकस्त देकर अपने घर वापसी की। जी हां, गाजियाबाद से सामने आई ये खबर उन लोगों का भी हौसला बढ़ा देगी जो इस हाहाकार के दौर में कहीं ना कहीं जंग हारने के बारे में सोचने लगे थे। महज 8 दिन के एक बच्चे ने कोरोना से पूरी जंग लड़ी और इसे परास्त भी किया। दरअसल हुआ ये कि 15 दिन पहले 8 दिन का नवजात गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में लाया गया, जिसके माता पिता को कोरोना था और बच्चे में भी कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे थे। साथ ही उसकी सांसें भी तेज चल रही थी, जिससे मासूम को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। डॉक्टरों ने इस चुनौती को कबूल किया और बच्चे का इलाज शुरू किया। सही इलाज की मदद से बच्चा ठीक हो गया और 15 दिन के बाद पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर लौट रहा है। बच्चे को पूरी तरह से ठीक देखकर घर वालों के साथ साथ पूरा अस्पताल भी खुशी मना रहा है। परिवार बच्चे को अस्पताल से छुट्टी दिलाकर घर ले जा रहा है। हमारे पास एक 8 दिन का बच्चा आया था जिसको कोविड निमोनिया था। अनफॉर्चुनेटली उसके पेरेंट्स पॉजिटिव थे कोविड, और बच्चा उनके साथ था तो बच्चा भी एक्सपोज हो गया था। हमारे पास जब बच्चा आया तो बच्चे को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, बच्चा फीडिंग वगैरह नहीं ले रहा था। हमको बच्चे को ठीक करने में काफ़ी मेहनत लगी, काफ़ी रेस्पिरेटरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, और लेकिन धीरे धीरे करते करते 10 दिन के बाद हम जो है बच्चे को टर्न अराउंड कर पाए। और जब तक बच्चे की कोविड की रिपोर्ट नेगेटिव आई
तब तक बच्चे को ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी ख़त्म हो गई थी और हमने उसके बाद बच्चे को धीरे धीरे दूध पिलाना शुरू किया एंड जो बच्चे की सांस की गति तेज चल रही थी वो भी नॉर्मल हो गई और बच्चा फिर 15 डेज़ के बाद फाइनली अपने पेरेंट्स के साथ एक हो पाया और बच्चा जो है अपना फीडिंग करते हुए हमने उसको घर पे डिस्चार्ज कर दिया। कहते हैं जहां चाह वहां रहा, देश भर में इन दिनों ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा है और ऐसे में कोचिंग सिटी कोटा के कारोबारी ने जरूरत के वक्त अपनी फैक्ट्री को ऑक्सीजन प्लांट में तब्दील करके मानवता की सेवा में उतरने की अनूठी मिसाल पेश की है। असल में कोटा की इस फैक्ट्री में कई गैसों का उत्पादन होता था, लेकिन कोरोना की इस दूसरी लहर के दौरान देश भर में जब हाहाकार मचा तो कोटा के इस नौजवान कारोबारी ने फैक्ट्री को दिल्ली से कुछ विशेषज्ञ बुलवाकर इसे ऑक्सीजन प्लांट में तब्दील करवा दिया और करीब 150 ऑक्सीजन सिलेंडर के उत्पादन को जिला प्रशासन के हवाले कर दिया ताकि ऑक्सीजन का प्रबंधन जरूरत के मुताबिक हो सके। तो मानवता की अनूठी मिसाल इस नौजवान कारोबारी ने पेश की है, जिसने विशेषज्ञों को बुलाया और अपनी फैक्ट्री को ऑक्सीजन प्लांट में तब्दील करवा दिया ताकि जरूरत के मुताबिक यहां पर ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा सके। तो कोरोना की दूसरी लहर जिसकी वजह से लगातार देश भर में हाहाकार मचा हुआ है और कोटा में ये अनूठी पहल, हर कोई मदद दे रहा है अपने अपने स्तर पर, अपने अपने तरीके से। और इसी बीच कोटा, जिसे कोचिंग सिटी कहा जाता है, यहां के एक कारोबारी ने एक अनूठी पहल किया ये कि उसने अपनी फैक्ट्री को ऑक्सीजन प्लांट में तब्दील करवा दिया, कुछ विशेषज्ञों को बुलवाया और उसके बाद ऑक्सीजन के प्रोडक्शन को शुरू किया। हमने सोचा है कि प्रशासन इतनी मुसीबत में, हम सब लोग इतनी मुसीबत में, देखिए पैसा, पहले ऑक्सीजन को पैसा माना जाता था, पैसे को ऑक्सीजन माना जाता था बेसिकली, जिसके पास पैसा है उसकी ज़िंदगी है। लेकिन आज हम सोचते हैं ऑक्सीजन को तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ज़िंदगी में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसीलिए हमने सब कुछ छोड़ दिया। हमने कहीं सुना है कि कोई किसान ने अपनी बेटी की शादी के लिए 2 लाख जमा किए थे, उसने 2 लाख रुपए देके ऑक्सीजन सिलेंडर लेने की कोशिश और उसने अपना ये किया, दान किया उसने।